हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की स्थापना कैसे हुई या हिंदू धर्म का बढ़ावा कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो 4500 ईस्वी पूर्व मध्य एशिया से हिमाचल तक फैले थे। इसमें भी डॉक्टर मैदुर जैसे वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। कहा जाता है कि आर्यों की ही एक शाखा ने अविस्तवक धर्म की स्थापना भी की थी। इसके बाद क्रमबद्ध यहूदी धर्म 2000 ईस्वी पूर्व, बौद्ध धर्म और जैन धर्म 500 ईस्वी पूर्व, ईसाई धर्म 2000 वर्ष पूर्व, इस्लामी धर्म आज से 1400 वर्ष पूर्व हुआ। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम धार्मिक साहित्य अनुसार हिंदू समुदाय की कुछ और भी धारणाएं हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य और चतुर्वंशी राजाओं की वंश परंपरा का उल्लेख उपलब्ध है। इसके अलावा भी अनेक वंशों की उत्पत्ति और परंपरा का वर्णन आता है। अन्य सभी को इतिहास मत क्रमबद्ध लिखना बहुत ही कठिन है, क्योंकि पुराणों में उक्त इतिहास को अलग अलग तरह से व्यक्त किया गया है, जिसके कारण इसके सूत्रों में बिखराव और भ्रम नहीं है। वो इसे कल्प भेद से सत्य मानते हैं। हिंदू शास्त्र ग्रंथ याद करके रखे गए थे। यही कारण रखा गया कि उनके आक्रमण जैसे नालंदा आदि के प्रकोप से भी अधिकतर बचे रहें। इनकी कुछ मिथोलॉजी जैसे बातों को आधुनिक दुनिया नहीं मानती, तो कुछ सत्य प्रतीत होने वाली बातों को मानती भी है। हमारा हिंदू धर्म बहुत पुराना और बहुत बड़ा है, इसलिए आगे बढ़ते बात करते हैं हिंदू समुदाय। हिंदू समुदाय के इतिहास ग्रंथ बड़े तो ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपराओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में कुलकर कहा जाता है। हिंदू धर्म को जैन धर्म में कुलकर कहा जाता है। ऐसे क्रमबद्ध 14 मनु माने गए हैं। मनु सबसे पहला मनुष्य माना जाता है, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए। धरती के प्रथम मानव को स्वयंभू मनु था और प्रथम स्त्री शत्रुघ्न थी। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है। दोस्तों, जो धरती का प्रथम मनुष्य था या प्रथम व्यक्ति था, उसे स्वयंभू मनु कहा जाता है और प्रथम स्त्री को शत्रुघ्न कहते हैं। इस वक्त धरती पर 8वें मनु वेदसव की ही संतानें हैं। 8वें मनु वेदसव के काल में ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। हिंदू समुदाय की कालमापनी सबसे बड़ी है। पुराणों में हिंदू इतिहास का आरंभ सृष्टि उत्पत्ति से ही माना जाता है। ऐसा कहना है कि यहाँ से शुरुआत हुई, यह शायद उचित न होगा। फिर भी हिंदू इतिहास ग्रंथ महाभारत और पुराणों में मनु से भगवान कृष्ण की पीढ़ी तक का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए हिंदू धर्म के साहित्यकारों की या इतिहासकारों की बात करते हैं। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि हिंदू समुदाय का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 ईस्वी पूर्व समांतर उपरांत से माना जाता है। वहीं ग्रंथों में लिखित दस्तावेज जिससे कहीं आगे की बात करते हैं, परंतु कोई भी तथ्य सत्यता पर आधारित नहीं पाया गया है। उसके साथ ही अनेक साक्ष्य कभी कभी इतिहास सवेताओं के पसीने छुटा देते हैं
उदाहरण के रूप में सन 2019 में प्राप्त श्री राम के 6000 वर्ष प्राचीन भित्ति चित्र जो इराक में मिले थे, साथ ही कल्प विग्रह नामक शिव प्रतिमा जिसकी कार्बन डेटिंग आयु 28,450 वर्ष आंकी जाती है। यह आंकड़े सन 2019 के द्वारा प्रमाणित हैं। ये सारे प्रमाण हिंदू समुदाय को कहीं अधिक प्राचीन बनाते हैं। धर्म लगभग 5,000 से व्यवस्थित विकसित हुआ है और 7 चरणों के रूप में देखा जा सकता है कि दूरबीन एक दूसरे में हैं। कुछ हिंदुत्व के अधिवक्ताओं का मानना होगा कि 12,000 साल पहले हिमयुग के अंत तक हिंदू धर्म को अपने संपूर्ण रूप में ऋषियों के लिए प्रकट किया गया था। हिंदुत्व के इतिहास में पौराणिक कथाएं सिर्फ समय समय पर इतिहास हैं, इतिहासकार गणना नहीं कर सकते। हाल के दिनों में हिंदू धर्म को खुला स्रोत धर्म के रूप में वर्णित किया गया है। अनोखा है कि इसमें कोई परिभाषित संस्थापक या सिद्धांत नहीं है और ऐतिहासिक और भौगोलिक वास्तविकताओं के जवाब में इसके विचार लगातार विकसित होते हैं। यह कई सहायक नदियों और शाखाओं के साथ एक नदी के रूप में सबसे अच्छा वर्णित है। हिंदुत्व शाखाओं में से एक है और वर्तमान में बहुत शक्तिशाली है। कई लोग स्वयं को नदी के रूप में मानते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।